जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 आरबीएसई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का लेसन 5 और ये है पार्ट 2 जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जल्दी से आ जाओ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। इसमें पहला क्वेश्चन है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। तो पहला वर्ड आपका दे रखा है एनवायरनमेंट, जो कि एक नाउन है यानी संज्ञा है। तो इसका हिंदी मतलब होता है पर्यावरण और इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सेकेंड वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस एक वर्ब है यानी क्रिया है जिसका मतलब होता है उत्पादन करना या फिर बनाना। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, सेंटेंस लिया है ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन। पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं। थर्ड वर्ड है आपका कंफर्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये एडजेक्टिव जो है इसका मीनिंग होता है आरामदायक और इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये चेयर बहुत ही आरामदायक है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है इंस्टीड ऑफ, जो कि एक प्रपोजिशन है और इसका मतलब होता है की जगह या फिर के बदले में। तो यहाँ हमने एक सेंटेंस बनाया है आई विल टेक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी। इसका मतलब हुआ कि मैं चाय की जगह दूध लूँगा। आगे जो लास्ट वर्ड है वो है प्रोटेक्ट, जो कि एक वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है रक्षा करना या फिर बचाना और इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स, कि हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अब आगे हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पर, जिसका नाम है लेट अस डू इट। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूस डैश पोल्यूशन। तो इसमें चार ऑप्शन थे वाटर, नॉइस, एयर और लाइट। तो एयर इसमें ज़्यादा सूटेबल है तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस। इलेक्ट्रिक बस का डीजल बस के कंपैरिजन में सबसे मेन फ़ायदा क्या है? तो वो है लोअर फ्यूल कॉस्ट, ईंधन का खर्चा कम होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अमोंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट। जब हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था कि तीन बच्चों ने यहाँ पर नोट्स बनाए थे। तो मैं यहाँ पर मुझे जो पसंद आए वो मैंने लिखा है। आप चाहें तो अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। आई लाइक्ड इशिताज नोट्स एज इट लुक्स नाइस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। मुझे इशिता के नोट्स अच्छे लगे क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर हैं और याद करने और समझने में भी थोड़े आसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फाइंड आउट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल। आर्टिकल को पढ़ के आपको उसमें से 3 जो फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के उनको लिखना है। तो राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं पहला फ़ायदा इलेक्ट्रिक बसेस रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उससे वायु प्रदूषण कम होता है। दूसरा दे आर चीपर टू रन, ये चलाने में थोड़ी सस्ती होती है। थर्ड दे आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। दे आर क्वाइट मतलब ये शांत होती है, कंफर्टेबल होती है और पर्यावरण के प्रति ये सेफ हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लाइक इलेक्ट्रिक बसेस फाइंड आउट सम अदर टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प अस एवरी डे। इलेक्ट्रिक बस की ही तरह कुछ और ऐसी जो ऐसी तकनीकें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे फ़ायदा करती है, हमें हेल्प करती है। उनके कुछ नाम और किस तरीके से वो हेल्प करती है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला हो जाएगा सोलर पैनल। सोलर पैनल भी एक टेक्निक है, ये हमको क्लीन एनर्जी देती है सनलाइट से और इससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस मतलब कम। सेकंड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फैंस एंड एसी। एसी और इलेक्ट्रिक फ़ैन भी एक टेक्निक है, ये हमारे घरों को ठंडा रखती हैं और कंफर्टेबल रखती हैं। थर्ड मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स भी एक टेक्निक है,
हेल्प अस टू कम्युनिकेट एंड गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, ये हमको एक दूसरे से बात करने में मदद करता है और जानकारी जल्दी से प्राप्त करने में भी सहायता करता है मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल अराउंड यू, आपको आपके आसपास किसी भी गाड़ी के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स और योर टीचर, और अपने टीचर और फैमिली मेम्बर की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हीकल कौन सा है, कार, उसका ऑनर कौन है, माय फादर। थर्ड, मॉडल कौन सा है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसका कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपए, 6 लाख। इट वॉज बॉट इन 2022 में लिया था इसको। दे लाइक इट बिकॉज, इसको पसंद करते हैं क्योंकि गुड माइलेज है और कंफर्टेबल सीट्स हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है और इनको फिर से लिखना है अंडरलाइन वर्ड के ऑपोजिट को लिखते हुए। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन क्या है, इजी, तो इजी का हो जाता है हार्ड। अब देखो सेंटेंस हमने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक बसेज मेक ट्रैवल हार्ड फॉर एवरीवन, तो इजी का ऑपोजिट हार्ड आ गया और फिर इस सेंटेंस को हमने लिख लिया। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, अब क्वाइट का आपको ऑपोजिट लिखना है, तो क्वाइट का ऑपोजिट होता है नॉइजी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नॉइजी, ये आपका सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट है सी, विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट जो है वो आपका वर्ड है, इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, इसका एंटोनिम विलोम शब्द हो जाएगा इनकन्वीनियंट। तो सेंटेंस क्या बन गया, विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर इनकन्वीनियंट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक लेटर लिखना है। यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट आपने पता किए हैं, समझे हैं। दे हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ, ये हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने में मदद करती हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को एक लेटर लिखना है एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट को समझाते हुए एक आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है। अब देखो यहाँ पर हमने ये लेटर लिखा है, डियर रिया हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रिय रिया तुम कैसी हो, मैं आशा करती हूँ या फिर आशा करता हूँ कि तुम अच्छी होगी। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दे आर वेरी यूज़फुल एंड हेल्प अस कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ये बहुत ही यूज़फुल है, उपयोगी है और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो एयर पोल्यूशन नहीं करती हैं क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल पर नहीं चलती हैं। दे ऑल्सो मेक लेस नॉइस एंड सेव एनर्जी, इनसे कोई शोरगुल भी नहीं होता और ये ऊर्जा को भी बचाती है। वी शुड यूज़ मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू मेक आवर अर्थ ग्रीन एंड हेल्दी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम हमारी पृथ्वी को हरा और स्वस्थ रख सकें। योर फ्रेंड आरव, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैटर चैम्प का, ऑर्गेनाइज द डिबेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी भी एक टॉपिक पर आपको एक डिबेट करना है। आप तीनों टॉपिक देख सकते हैं, तो आपके आंसर के लिए फिर यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है कि क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक तो फेवर में बोलेगा और एक अगेंस्ट बोलेगा। लिसन टू योर फ्रेंड्स पॉइंट्स केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई देने से पहले अपने दोस्त के पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है और यहाँ पर आपको डिबेट के पॉइंट लिखने हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए बना दिया है, मैंने बनाया है होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के 4 में कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं और अगेंस्ट में भी कुछ लाइंस लिखी हैं, आप इसको भी देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा 4 में, वी गेट मोर टाइम टू प्ले, अगर आपको नहीं होमवर्क मिलता है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है खेलने के लिए। एक और आप कह सकते हैं इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं होता अगर होमवर्क नहीं है तो। थर्ड, वी कैन स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, हम फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। अब इसके फेवर में जो है अगेंस्ट में कि आपको होमवर्क नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हेल्प्स अस टू रिवाइज लेसन, होमवर्क हमें लेसन को रिवाइज करने में मदद करता है। इस टीचर्स अस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमको
रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है होमवर्क करना। प्रैक्टिस मेक्स अस बेटर एट स्टडीज़, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हम पढ़ाई में होशियार होंगे, अच्छे होंगे। नेक्स्ट आपका है धवल मयूरली लर्न लैंग्वेज। तो इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। धवल हैज़ बीन गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल, ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंसेस विथ फॉलोइंग वर्ड्स, उसको इन शब्दों से बन के सेंटेंसेस बनाने हैं। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स गिवन यूजिंग दिस हिज टेक्स्ट बुक एंड बुक्स फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर। आपको ये आंसर करना है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एम आना चाहिए, आर आना चाहिए, वॉज और वर आना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने बना दिया, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड बनाया है, आई एम गोइंग टू स्कूल। थर्ड बनाया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो फोर्थ बनाया है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और फिफ्थ बनाया है, दे वर रनिंग। अब नेक्स्ट है आपके हैज़, हैव और हैड से रिलेटेड वो सेंटेंसेस। रीना हैज़ अ न्यू बाइसिकल। I have 2 pencils. They had fun at the party. फिर आया do, does और did. Do के लिए I do my homework every day. Does के लिए he does his work neatly. और did के लिए she did her project on time. और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो द एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस के नीचे अपना नाम कमेंट करके लिखें। थैंक यू। जय हिंद।